हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज और अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1D, एक्सरसाइज 1D है और इसके जो भी क्वेश्चन है रिलेवेंट क्वेश्चन मैं उनको कराने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपसे फिर रह जाते हैं, और ये हमारी रिवीजन क्लास है, आप सभी को पता ही है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती संख्या। शांत, अशांत और एक और होता है अशांत लेकिन अनावर्ती। थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको और थोड़ा सा बताने से ही आप सारे क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है। देखिएगा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, लेकिन यहां हम शांत और अशांत बोलेंगे। जब अशांत बोलेंगे तो अशांत के दो फैक्टर निकल के आते हैं। अशांत दो तरीके की होती हैं। एक अशांत होगी वो आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती। और एक और इसका फैक्टर बनता है, उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ठीक। वैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, जो शांत संख्या है वो दशमलव के बाद फिक्स हो जाती है, अशांत संख्या वो दशमलव के बाद फिक्स नहीं होती है। तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। कुछ को हम फिक्स कर लेते हैं, कुछ ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम फिक्स कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो चलती रहती हैं। शांत दशमलव, जैसे कि मैंने बोला 2.5, मैंने बोला 5.3 या मैंने बोला 4.8, जो भी ये इस तरीके की संख्या दिखाई दे रही है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2.25, 4.05, 9.273, जो भी नंबर है इस तरीके से अगर कोई फ्रैक्शन दशमलव संख्या है तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। नेक्स्ट, अशांत दशमलव क्या होती है? अशांत आवर्ती संख्या। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा 3.3333 इस तरीके से चलती रहती है, लेकिन इन्हें हम शांत बना लेते हैं, शांत बना लेते हैं, लेकिन ये शांत होती नहीं है। मान सकते हो, जैसे कि मैं इसको ये बोल सकता हूँ 3.3 बार 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 आ रहा है तो मैं 3 पे बार लगा दूंगा। और दूसरा एग्जांपल 4.09, 09, 09, 09, इसमें आप देखोगे तो 0909 पैटर्न जो है वो बार बार आ रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4.09 पे बार, ठीक है। तो ये होती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार आए। इधर देखोगे अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो कई बार इसमें जैसे एक अंक बार बार आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी अंक आएंगे वो नए आएंगे, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होगा। जैसे मैंने लिया 1.01, 0.001, 0.001, 0.001, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं बार नहीं लगा सकता, ठीक है। यह हर बार चेंज हो रहा है। जैसे मैंने लिया 2.02, 002, 0002, इस तरीके की जो संख्या होती हैं जो आगे तक चलती जाती हैं, और उनमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता कि हम बार लगा के कुछ काम चला लें, उन्हें रोक लें।
तो ये होती है अशांत आवर्ती, और जिन्हें हम रोक लेते हैं बार लगा के, बार के माध्यम से, वो होती हैं अशांत आवर्ती, ये होती हैं अनावर्ती। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा शांत दशमलव संख्या। अब हम क्वेश्चनों को देखेंगे। इसने ये कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, तो हमें इस तरीके से भाग करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऐसा आप करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और उसने पहले से मना भी कर रखा है। तो फिर क्या करना है, फिर आपको ऐसा करना है, मैं थोड़ा सा एक और आपको बताने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक संख्या है, जैसे मैंने कुछ ले लिया 3/125, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3 में 125 का भाग दूं, और वो भी ऐसे नहीं कि जैसे आप हाशिया बना के देते हो, ऐसे करके कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बताना है, भाग नहीं देना इसमें। और आपको ये बताना है कि इसका जो दशमलव रूप आएगा वो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 125 के गुणनखंड कर लूंगा, 125 के गुणनखंड। तो आप कहोगे 125 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पन्ना 25, 5 पन्ना 25 और 5 एकम 5। आपने देखा जब हमने इसमें 125 के फैक्टर किए तो 5 5 5 5 आए, 5 5 5 5 आए। अगर कोई संख्या दी हो, अगर कोई भिन्न दी हो, उसके हर के आप फैक्टर कर लेना। अगर उसके हर में फैक्टर 5 ही 5 आए, कई बार कितनी भी बार आए, सिर्फ और सिर्फ 5 आता है, तो उस संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वो शांत दशमलव संख्या बनेगा। आप इसको चेक भी करना, कैसा बनेगा, शांत दशमलव संख्या। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूं 3/5, और 5 कितनी बार आया, 3। तो जब किसी भिन्न में हर 5 की घात में हो तो उसका दशमलव निरूपण शांत दशमलव बनता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया, क्या लिया, 3/8। तो आप क्या करोगे, 8 के फैक्टर करोगे, और 8 के फैक्टर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं। 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, और 2 से काटोगे 1 बार। तो जब किसी भिन्न के हर के फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ 2 आए, तब भी उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने कहा तो 5 3 बार आए, 5 2 3 बार आया, मतलब 3 बार आएगा तो दशमलव जो निरूपण होगा वो शांत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 ही 5 आए, कई कितनी भी बार आ जाए, 2 ही 2 आए, कितनी भी बार आ जाए, तो उन भिन्नों का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत दशमलव निरूपण आएगा। ठीक है, ये हमें चेक करने का एक तरीका पता चला। नेक्स्ट, अगर मैंने एक ऐसा नंबर लिया, उन उसके फैक्टर करने में, उसके गुणनखंड करने में 5 भी आया 3 भी आया, तब भी वहां पे यही रूल लगेगा। जैसे मैंने लिया 20, 7/20, 7/20। आप इसको चेक करोगे, क्या करोगे, 20 के गुणनखंड करोगे, कहाँ पे कर लूँ, यहीं कर ले रहा हूँ। 20 के गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 5 बार, और 5 से काटोगे 1 बार। तो यहाँ आपने देखा कि 7/2 कितनी बार आया, 2 बार, गुणा 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो एक घात नहीं लगाएंगे। जब किसी भिन्न के हर में 2 और 5 आते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं, तो उस भिन्न का दशमलव निरूपण शांत दशमलव होता है। जब किसी भिन्न के हर में सिर्फ और सिर्फ 3 के फैक्टर आते हैं, 3 के गुणनखंड आते हैं, तब भी उस भिन्न का निरूपण, दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण होता है। और किसी भिन्न के हर में अगर फैक्टर करते हो तो 2 के फैक्टर आते हैं, तब भी उस भिन्न का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण होगा। ठीक है, 3 चीज तुम्हें दिखाई दी। अगर इनके साथ कुछ और भी तुम्हें दिखाई देता, यहाँ 3 आ जाता, एक गुणनखंड 3 भी आता, तो हम ये कहते इतने आया,
2 के फैक्टर आए, 5 के फैक्टर आए, तब तक तो सही बात है, लेकिन 3 आया, काम बिगड़ गया। कुछ और आता, यहाँ आ जाता 7 आ जाता या 9 आ जाता, कुछ भी आ जाता, लेकिन इनके अलावा कुछ अगर आता है तो इस भिन्न का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। हल 17/8। आप क्या करोगे, 8 के फैक्टर करोगे, गुणनखंड 2 से काटोगे, कितनी बार गया, 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 1 बार, तो आप लिखोगे 17/2 की घात कितनी, 3। अब बोलोगे 2 की घात 3, हाँ 2 3 बार आया ना, 3। यहां बोलोगे अतः भिन्न 17/8 के हर में केवल 2 की घात 3 के गुणनखंड हैं, इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी मैंने बहुत देर से समझाया भी है, अब समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट, इसको हटा दूं। नेक्स्ट पॉइंट है 15/1600। 15/1600 आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, जो हर होगा हर के गुणनखंड कर लो। 1600 के गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे, 2 8 16 00, 2 चौक 8 00, 2 दूनी 4 00, 2 एकम 2 00, 2 5 10 0, 2 से 25 बार। अब 25 किससे कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से 5 1 बार। आप यहाँ देखोगे जब हमने गुणनखंड किए तो सिर्फ 2 आया और 5 आया, और तो कुछ नहीं आया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 15/2। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की घात 2। जो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी है वही आपको यहाँ लिखनी है। अतः 15/1600 के हर में केवल 2 तथा 5 के गुणनखंड हैं, इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
23/2 गुणा 5/2। यहाँ मुझे गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं, पहले से दिया रखा है। तो मैं यहाँ कहूँगा अतः भिन्न 23 है यहाँ 23/2 गुणा 5/2 में केवल 2 गुणा कर दो या तथा कर दो, 2 तथा 5 के गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है 23/2 गुणा 5/2 एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मुझे नहीं लगता इसमें और भी कोई क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें देखोगे तो इसमें लिख दोगे सर 2/2 5/7, यहाँ तक तो बस सही है, लेकिन 7/5 हमने ऐसा तो नहीं कहा था कि 7 भी आ जाना चाहिए, है ना। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव। अशांत में मुझे वो दो कैटेगरी नहीं बतानी कि अशांत आवर्ती होगी या अशांत अनावर्ती होगी। क्वेश्चन ने पहले ही बोला है अशांत आवर्ती, तो आप यही लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इनको अब मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सभी के सभी सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ है नहीं। मैंने आपको बेसिक इतने अच्छे तरीके से बताया है कि कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है, इससे पहले कि जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी एक जैसे पैटर्न के हैं, जो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है। इसमें क्या है कि √3 - √5 और √3 + √5 के गुणनफल की प्रकृति बतानी है। गुणनफल इनका गुणा करोगे और गुणा करने के बाद जो कंपाइल संख्या बनेगी वो आपको ये बतानी है कि परमेय संख्या है या अपरमेय है, शांत है या अशांत है। चलो मैं उसको बाद में देखता हूँ, पहले गुणा करते हैं। गुणा करोगे तो आप लिखोगे √3 - √5 और की जगह लगाओगे गुणा √3 + √5। गुणा करने का तरीका क्या है, जो पहला वाला ब्रैकेट है उसकी पहली संख्या लिख लो और दूसरा ब्रैकेट मतलब दूसरा कोष्ठक ज्यों का त्यों नोट कर लो। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में मैंने पहली संख्या यहाँ लिखी, दूसरी संख्या को यहाँ लिखूंगा √5। इसके साथ माइनस का साइन है तो मैं माइनस का चिन्ह यहाँ लगा ले देता हूँ। पहली संख्या लिख के पहले ब्रैकेट में से दूसरा ब्रैकेट उतारा, पहले ब्रैकेट में से दूसरी संख्या लिखी और दूसरा फिर से √3 + √5। इतनी बात क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या का इसमें गुणा करूंगा, √3 गुणा √3, प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस लेते हैं, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, प्लस √3 गुणा √5 माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस √5 गुणा √3 प्लस माइनस का गुणा प्लस में करोगे माइनस √5 गुणा √5। अंडर लगा हो, एक जैसी संख्या उनके अंदर हो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक अंडर के अंदर फिट कर दूंगा। सेम इधर होगा, अंडर लगाए संख्या बेशक अलग है, इनका गुणा करना है तो एक ही अंडर में इन दोनों को फिट कर दो। माइनस सेम प्रोसेस इधर 5 गुणा 3 माइनस √5 गुणा 5। अब अंडर में अगर आप देखोगे तो अंडर से बाहर निकालते तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 2 का जोड़ा है तो 3 बाहर आ गया, प्लस 3 और 5 का गुणा करोगे √15 माइनस सेम इधर √15 माइनस
अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 का जोड़ा होना चाहिए, 2 का जोड़ा है तो 5 आ गया। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 प्लस कट गया, इधर 3 उधर -5 घटाओगे -2 आया। -2 क्या है, यहाँ कोई दशमलव संख्या तो है नहीं है, तो हम शांत दशमलव या अशांत दशमलव के अंदर में चले जाएंगे कि शांत बतानी है कि अशांत बतानी है। दशमलव ही नहीं है तो शांत अशांत कहाँ से आ गई। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा कि परमेय परमेय, तो परमेय तो वैसे ही तुम्हें दिख रही है, क्या 2 परमेय नहीं होती, माइनस लगाए तो -2 परमेय है। तो मैं कहूंगा अतः इन संख्याओं की या इनकी प्रवृत्ति, इनकी प्रकृति परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका हो गया है, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बट्टे 3 अंडर रूट 5 का सरलीकरण एक परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। मैंने कुछ इसकी लैंग्वेज में शॉर्ट कर दिया, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए लिखा तो ऐसे है। इसका सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि इस प्राप्त जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, ऐसे करके। तो अब इसको कैसे करेंगे, दो अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बट्टे 3 अंडर रूट 5। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि नीचे जो मुझे अंडर रूट दिख रहा है इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा। ये कब खत्म होगा, जब मैं इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, ऐसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर 3 अंडर रूट 5 बट्टे 3 अंडर रूट 5। ठीक है, 3 अंडर रूट 5 जो है वो इस संख्या में गुणा हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 5 को आगे लिखना चाहो आगे लिख लो ऐसे करके और गुणा कर दो, प्लस अंडर रूट 20 बट्टे अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 का गुणा करोगे 3 अंडर रूट 5 में, इसका गुणा इसमें तो कुछ ऐसे होगा, 3 का गुणा 3 में करोगे 6 अंडर रूट 5 का करोगे अंडर रूट 5 में तो 5 आ जाएगा। पहले इसका कर ले रहे, अंदर कौन कौन सी संख्या है उनका गुणा, बाहर जो है उनका गुणा, 3 दूनी 6 अंडर रूट 5 अंडर रूट 45, अंडर रूट में जो संख्या है उनका अंडर रूट में गुणा, जो बाहर संख्या उनका बाहर गुणा, प्लस 3 का गुणा 3 में तो 9, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 20 में तो 5 गुणा 20 बट्टे बाहर वाली का बाहर वाली में 3 का 9 और अंडर रूट का अंडर रूट वाली में तो 5 गुणा अंडर रूट 5। ठीक है, अब 6 अंडर रूट 5, इस 45 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 निम्मा 45 तो 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, और क्या मैं इस 9 को 3 गुणा 3 नहीं लिख सकता, तो आप कहोगे बिल्कुल, प्लस 9 अंडर रूट 5 ये वाला 5 प्लस गुणा, क्या 20 को 5 गुणा 4 नहीं लिख सकते, और इस 4 को मैं हटा के 2 गुणा 2 लिख दूं तो क्या दिक्कत है आपको, 2 गुणा 2 बट्टे 9 गुणा अंडर रूट में क्या 5 गुणा 5, और अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एक जोड़े की जरूरत है, जोड़ा मेरे पास कंप्लीट है तो मैंने 5 ले लिया। यहाँ आप देखोगे 5 का ये जोड़ा कंप्लीट, 3 का जोड़ा कंप्लीट, 5 का जोड़ा कंप्लीट, 2 का जोड़ा कंप्लीट, 6 गुणा यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 3 आएगा गुणा 9 गुणा 5 गुणा 2 बट्टे 9 गुणा 5, इनका आप गुणा कर लो,
ठीक है। गुणा करोगे तो गुणा करने का एक सरल तरीका ये मुझे दिखता है कि अभी इनकी जो गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ पे कॉमन देख लिया करो। कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लो। गुणा करने में बहुत सरल रहेगा। 5 कॉमन ले लिया। अब इधर रह जाएगा 6 गुणा 3, इधर रह जाएगा 9 गुणा 2। ठीक है, वैसे तो और भी कॉमन है, आप इतना ही ले लो। तो 6 तिया 18 प्लस 9 दूनी 18 बट्टे 9 गुणा 5, और इस 5 से जोड़ गया 5, 18 18 जोड़ोगे 36 बट्टे 9, और 9 से 36 को काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 कैसी संख्या, 4 परमेय संख्या है। तो इनका सरलीकरण करने पर कैसी संख्या आई, परमेय संख्या आई। अतः दी हुई संख्या का सरलीकरण करने पर प्राप्त संख्या एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। दैट्स ऑल, ये करना था बस, हो गया। अब आगे जो भी एक आध क्वेश्चन और होंगे इसमें मुझे लगेंगे बढ़िया बढ़िया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अभी यहीं तक रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।